तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उसके उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन का अच्छा खासा बोलबाला होता है। जितना क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, उतना मजा आने वाला है और उतना भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और जिससे आप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्लास 10th में भी था। अगर आपने अच्छी बुक पढ़ी 10th की तो क्लास 10th में भी था, और अगर अच्छी बुक नहीं पढ़ी है तो फिर 11th में मिल रहा है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, और फिर है 1 + tan थीटा और प्लस sec इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा थीटा के बजाय एक्स हो, ए हो, वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो एंगल एंगल है सिर्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है हमें, क्या करना है, प्रूफ करना है ये। हाँ, ये प्रूफ दैट। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एलएचएस लेना है। क्या करना है, एलएचएस लेना है। और एलएचएस लेते ही हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, प्लस tan थीटा आएगा। 1 को sec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस sec थीटा आएगा, प्लस में ही आएगा। cot थीटा को 1 से करेंगे तो प्लस cot थीटा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, cot थीटा आ जाएगा। cot थीटा को प्लस में tan थीटा से करेंगे तो प्लस cot थीटा और इनटू tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से करना है। cot थीटा को sec थीटा से करेंगे तो प्लस cot थीटा इंटू sec थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, cot थीटा को, अब ये हो गया sec cosec थीटा से करना है तो माइनस cosec थीटा से, देखिए माइनस में यहाँ 1 प्लस में तो माइनस cosec थीटा आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और cosec थीटा को tan से करेंगे तो माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cosec थीटा और इंटू tan थीटा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। माइनस cosec थीटा है और ये प्लस sec थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, माइनस के साथ हो जाएगा cosec थीटा, क्या हो जाएगा cosec थीटा और इंटू sec थीटा। ठीक है, बस इतना हो गया। नेक्स्ट लाइन में हम क्या देखेंगे, देखिए आप जानते हैं cot थीटा और tan थीटा जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, cot थीटा और tan थीटा ये 1 हो जाता है। और कोई आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसा हमें मिल नहीं रहा है फिलहाल, तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपने अपने रास्ते। तो ये 1 हो जाएगा, ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और प्लस 1 कितना हो गया, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों प्लस में तो 2 हो गया। प्लस इस tan थीटा को अगर आप चाहें तो sin थीटा अपॉन cos थीटा में लिख सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप लिख देते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं sin थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आप बहुत पहले से समझ रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है देन आप बहुत मुसीबत में। sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ में क्या होता है, यहाँ cot थीटा लिखा हुआ है, ये क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ठीक है, ये तो 1 हो गया है और बाकी क्या बचा, प्लस ये क्या बचा है cot थीटा, ये cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, और इनटू ये क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है, ये sec थीटा है। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। समझ आ रहा है ना, और माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा।
ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। और इंटू ये हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और माइनस के साथ ये बाकी ये वाला बचा कॉसेक थीटा क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, और इंटू सेक थीटा क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा। बस हो गया, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा देखिए क्या करना है, हम यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे कुछ कट रहा है, यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा गायब हो रहा है, और यहाँ पे देखिए sin थीटा से sin थीटा गायब हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा। ये 1 अपॉन साइन थीटा किसमें, प्लस में, तो नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा अगली लाइन में लिख लेते हैं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगली लाइन में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहां क्या बचेगा 1 अपॉन सिर्फ साइन थीटा बचेगा, माइनस यहां क्या बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा, माइनस यहां का बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब देखिए जो चीजें प्लस में है वो कैंसिल हो जाएंगी, जो चीजें माइनस में है प्लस माइनस के साथ, है कि नहीं। देखिए ये माइनस प्लस में लिखा हुआ है और वही क्वांटिटी यहाँ माइनस में लिखी हुई है, ये यहाँ पे माइनस में लिखा उतना ही यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। देखिए जरा अब क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको नोट करते जाइए, आराम से आपका क्वेश्चन हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन करते रहिए। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा साइन थीटा। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस दोनों का एलसीएम लेने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम बराबर हो जाए, इसको इसके मल्टीप्लाई करो तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे क्या होता है ना, पहले आप सम करते थे तो आप ऐसे करते थे, जैसे 1/2 लिखा हुआ है और प्लस 1/3 लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करते थे आप, इसको इधर लिख देते थे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं जिसको आप एलसीएम लेना भी कहते हैं, +2 अपॉन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते तो 6 हो जाता था। वैसे यहाँ भी करना है, अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ गए। अब क्या आएगा 2 आ जाएगा, प्लस ये ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो भी लिखा हुआ है ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी हैं, सेम है, और माइनस में एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और यही आपका प्रूफ हो चुका है आंसर, ठीक है, प्रूफ आंसर आ चुका है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन है tan x प्लस sec x माइनस 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्टॉप कर लो इसको।